मणिकरण चलते हैं। सो गाइस डे 3 पार्ट 2 का ये ब्लॉग है और हम जा रहे थे मणिकरण, जो कि प्लानिंग नहीं थी, फिर भी अचानक से प्लान बन गया। चलते चलते घर जाने वाले थे, फिर बोला कि इतना दूर आके अगर वो हम वहाँ नहीं गए तो फिर बेकार है। सो हम लोग निकल गए थे मणिकरण के लिए। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं मणिकरण के लिए। हर जगह घूम लिए थे, मणिकरण पैकेज में नहीं था हमारे, बट सोच रहे थे हम यार इतना दूर आके अगर हम वहाँ ना जाए फिर बहुत अफसोस होता है। सो मेरे सब्सक्राइबर सो चलिए हमारे साथ मणिकरण घूमिए, आपको भी हम दर्शन कराते हैं वहाँ पे। तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और ये हम लोग कुल्लू से निकल गए थे और इतना ज़्यादा वहाँ जाम होता है ना, सिंगल रोड होती है मणिकरण की, और बहुत ही ज़्यादा अगर एक बजे ट्रैफिक लग जाए तो फिर 2-2.5 घंटे से पहले वो ट्रैफिक खुलती नहीं है। सिंगल रोड है पूरा, और आपको एक साइड खाई और दूसरी साइड पहाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। सो रास्ता तो बहुत भयंकर था और मैं सामने ही बैठी थी, बट फिर भी चलते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद ड्राइवर अंकल बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा फास्ट गाड़ी चलाया बिकॉज़ रात हो जाती है हमें पहुँचने में, फिर भी 2-2.5 घंटे से ऊपर लग गए थे। अंधेरा हो गया था, 7 बजे के करीब तक हम लोग पहुँचे थे और बहुत ही अच्छा वाला दर्शन हुआ वहाँ पे। आप लोग भी देखोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और रोड तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी तो ये नहीं चढ़े हैं अभी पहाड़ पे, अभी धीरे धीरे पहाड़ वाली रास्ते पे जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन इन लोगों को आदत होती है गाड़ी चलाने की, लोग चला लेते हैं। हम मेरे को तो देख के तो अजीब सा लग रहा था एकदम, बिल्कुल इतना सिंगल रोड पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, बट ठीक है चलते हैं। लेट्स गो, आप भी चलो और मेरे साथ दर्शन करो। ओ गाइस ये देखो असली रोड और ये रहा असली रास्ता जो कि मणिकरण जाता है, और ऐसा ही रास्ता है, पूरा रास्ता ऐसा ही है वहाँ पे। और वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत डर लगता है। सो भगवान की तरह से हमें ना जाते समय ट्रैफिक मिला और ना ही आते समय ट्रैफिक मिला। हम लोग जाके और दर्शन करके आ गए थे, हमें ट्रैफिक नहीं मिला। बट हाँ रोड देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर भी हम जा रहे थे बिकॉज़ हमें दर्शन करना था और वहाँ पे महादेव जी बुला भी रहे थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, जाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा था वहाँ पे क्या था। सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं मणिकर्ण, जो कि 4 बजे निकले थे और 5:50 में पहुँचे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। ट्रैफिक नहीं था फिर भी, क्योंकि सिंगल रोड था और रास्ता आपको दिखा ही होगा, ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी, रास्ते का थोड़ा बहुत लिया है। और मणिकर्ण का हम जा रहे हैं दर्शन करने, एंड गुरुद्वारे भी है वहाँ पे भी जाएंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी कराते हैं दर्शन। और यहाँ पे जो आगे दिखाया गया है, जो गर्म पानी निकलता है ज़मीन से, वो जो चावल पकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। सो गाइस अंधेरा हो गया था और मेरे पतिदेव जी का यही था कि यार अंधेरा हो गया है, फ़ोटो कैसे क्लिक होगी। सो फिर भी हम लोग वहाँ जा रहे थे और रास्ते में राम प्राचीन मंदिर था, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे लाइन से, तो हम लोग दर्शन करते हुए जा रहे थे बिकॉज़ वो थोड़ा सा दूर था। सो यहाँ पे आ गया था प्राचीन राम मंदिर, तो हम लोगों ने बोला चलो अंदर यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करके फिर यहाँ से निकलेंगे। अब लेट हो गया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बिकॉज़ बस की टिकट किसी की भी नहीं हुई थी। हम लोग सोच रहे थे वहाँ जाएंगे बस स्टैंड में, देन वहाँ से कर लेंगे बस। तो फिर हम लोग आराम से फिर घूम के ही चलते हैं, अब आ गए हैं तो। फिर यहाँ पे हम मंदिर में आ गए और मंदिर में आके फिर दर्शन वर्शन किया। यहाँ पे हनुमान जी की भी थी और राम जी की भी मूर्ति था यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें दर्शन करके फिर वहाँ से निकले थे। और वहाँ जो है बंगला साहिब में आप देखोगे ना तो हर जगह गर्म पानी आता है, नॉर्मल पाइप से भी आप देखोगे तो गर्म पानी ही निकलेगा, मतलब वहाँ पे ठंडा पानी आता ही नहीं है। सो मैं आपको रास्ते में भी दिखाऊंगी। और ये था हनुमान जी का, जो कि हनुमान जी का ऐसा था अवतार वहाँ पे। और वहाँ से चलिए जल्दी जल्दी यार, अकेले आए ना, एक कुंड, चलिए जल्दी जल्दी, जो कि बहुत लोग वहाँ पे से रिटर्न ये हो जा रहे वुडन थे। का ही सब कुछ बना होता है यहाँ। कुंड जो गर्म पानी का है, भगवती नैना माता मंदिर, तीर्थ स्थान मणिकर्ण। सो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। और यहाँ पे एक और भगवान जी का, ये रही माता, माता माता का दर्शन यहीं से कर लीजिए। यहाँ पे नैना माता यहाँ पे थी, और यहाँ पे भी हम लोग बाहर से दर्शन कर लिया, आप भी दर्शन कर लो यहाँ से। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया था।
और वहाँ से दर्शन करके हम आ गए थे इधर। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, धुआं निकल रहा था, मुझे लगा क्या हो गया। ये गर्म पानी, उन्होंने बोला कि गर्म पानी है और कुंड है वहाँ पे। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा खौलता हुआ पानी था ना, इतना ज़्यादा खौलता हुआ। मैंने बोला ये कुंड है और यहाँ पे लोग देख रहे थे वही। और वो चावल वाल पकाने वाला सीन नहीं था यहाँ पे, बस वही कुंड ही था सिर्फ। तो मैंने भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया बिकॉज इतना ज़्यादा खौलता हुआ पानी, और वो भी मतलब ये होता है ना नेचुरल, ये भी नहीं कि किसी ने गर्म करा हुआ है, ये धरती से वैसे ही अंदर से ही नेचुरल ऐसा गर्म पानी निकल रहा है। मतलब देख के अच्छा लगा। तो ये गर्म पानी अलग था, वहाँ तो शंकर जी का मंदिर वो अलग आया ना, मूर्ति है ना सामने जहाँ से गर्म पानी निकलता है, वो ये नहीं था, ये अलग है। यहाँ भी गर्म पानी है, बिल्कुल ज़्यादा वाला गर्म पानी, बहुत ठंडे। इधर भी निकल रहा है, इधर भी गर्म पानी निकल। तो वहाँ पे नॉर्मल जो पाइप भी होती है ना, वहाँ पाइप में भी से भी गर्म पानी निकलता है। मतलब वहाँ पे आप गर्म पानी करने की नीड ही नहीं है, ठंड में भी आप ऐसे ही नहाओगे और नेचुरल पानी। और यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह के लिए। सो कि मैंने तो करी नहीं थी, मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। बस ये हो रहा था कि जल्दी जाके दर्शन करूँ और दर्शन करके लेट जाऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी। बट अच्छा चीज़ें, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। आप मतलब शॉपिंग वगैरह कर सकते हो बहुत, वो भी बहुत ही नॉर्मल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं था। और रास्ते में हर जगह आपको ऐसा पैंप दिखेगा जो कि गर्म पानी गिरता हुआ रहेगा, हर जगह पैंप था वहाँ से। और हर जगह धुएँ निकल रहे थे मतलब, और गर्म पानी नेचुरल गर्म पानी था, मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब वहाँ के लोगों के लिए तो बढ़िया है यार कि गर्म पानी करने की नीड ही नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, जो कि ये है मेन गेट वहाँ का है, गुरुद्वारे के पास में ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ से हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे मेन गेट का मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। देन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये रहा फाइनली ये मणिकरण, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है शंकर जी की, और नीचे यहाँ पानी भी है। सो ये था, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे आके, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने दूर से ही क्लिप ले ली थी। बट मैं नीचे जब उतरी और वैसा मतलब यहाँ पे भीड़ लग रहा था, वहाँ पे चावल वगैरह भी सब पका रहे थे। वहाँ पे प्रसाद ही चावल का मिलता है और हम लोगों ने भी पकाया था, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा था यार, कितना सुकून मिल रहा था देख के, मतलब अच्छा लग रहा था। ये फेमस है, तो आप लोग कभी भी जाओ मनाली वगैरह घूमने तो यहाँ एक बार आप मणिकरण ज़रूर जाना, क्योंकि मणिकरण बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पे नेचुरल गर्म पानी देखने का मौका मिलेगा आपको। बंगला साहिब भी है साथ में, भगवान का शंकर भगवान का मंदिर भी है। मतलब अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जाओगे आप लोग, वहाँ पे लंगर वगैरह भी खा सकते हो, वहाँ पे 24 घंटा चलता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो ना गर्म पानी में, ये लोग चावल पका रहे हो, और ये नीचे जो मटके में रखे हुए ना, ये चावल पक रहे हैं, चावल। और इसी पानी को यूज़ करके वहाँ का लंगर बनता है, और इसी पानी में चावल भी पकते हैं। तो ये जितने भी है ना लंगर में आप जाओगे खाने, तो यही के चावल पके हुए जाते हैं। ये जैसे सारे चावल ही बन रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब लिख भी रखा था कि आपको यहाँ पे सिक्के विक्के कुछ नहीं डालने हैं, बिकॉज इससे लंगर का खाना बनता है। ये देखो लाइव दर्शन करो आप लोग इसका, शंकर जी का और इसमें आप चावल भी पका रहे हैं बहुत। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है और बहुत भीड़ भी है, आप देखो यहाँ पे। गर्म पानी में पैसे ना डालें, इससे लंगर बनता है, इस अमृत को खराब मत करे। इसमें पैसे नहीं डालना यार। सो गाइस होता क्या है ना नॉर्मली कि मतलब कोई एक बंदा कुछ भी कर देता है ना, तो सारे वही करने लग जाते हैं। एक बंदे ने पैसे डाल दिए, सारे पैसे डाल रहे हैं। तो वहाँ पे लिखा गया था कि भाई ऐसे मत करो। और मंदिर के आगे पीछे ये धुआं ही धुआं है, ऐसा लग रहा है कुछ आग लगा हुआ है, वैसे धुएँ निकल रहे हैं और ये धुआं ही धुआं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गर्म पानी है। मंदिर के आगे पीछे गर्म पानी का तालाब ही है, मतलब बहुत ही इतना ज़्यादा गर्म पानी। वहाँ पे कुंड भी बना रखा है, आप जाके वहाँ पे नहा भी सकते हो। कुंड जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, वो मैं तो आपको दिखा दूँगी थोड़ा बहुत। और ये यहाँ पे मंदिर था,
मंदिर में भी हम लोगों ने दर्शन करी थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे लंगर खाने के लिए। हम लोगों ने बोला चलो बंगला साहिब वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद चल लेते हैं लंगर खाने के लिए। क्योंकि क्या है ना गाइस कि आप एक बार ही आओ फिर दोबारा मौका मिलता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बार बार हमें आना ही है। तो हम लोगों ने बोला बढ़िया से घूम के ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आए और जल्दी जल्दी के चक्कर में बिल्कुल कोई बात नहीं, बस कि वैसे भी टिकट थी नहीं कि बस की टिकट है, वैसा था नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे पति देव जी ने चावल लिया था और चावल पका रहे थे। और 15 मिनट वहाँ पे ना चावल का ही प्रसाद मिलता है। एक चना मिलता है और एक चावल का वो मिलता है वाइट कलर के कपड़े में बंधा हुआ। तो देते हैं कि 15 मिनट तक आप इसको पकाओ, इसमें गर्म पानी में डाल के वो पक जाएंगे। और चने को घर ले जाने के लिए बोलते हैं कि चने को घर ले जाओ, आप किसी चीज़ में डाल के उसको खा सकते हो, मतलब प्रसाद के तौर पे। तो चने हम लोग घर लेके आए थे और गर्म पानी में ये चावल हम लोग पका रहे थे। चावल 15 मिनट के लिए पकाने थे तो पति देव जी लग गए थे ड्यूटी पे और यहाँ पे सारे वैसे चावल पक भी रहे थे लंगर वाले। और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था पर्सनली, बहुत ज़्यादा। सो ये चावल बन गए थे हमारे और ये देखो आप चावल गाइस 15 मिनट में ना इतना अच्छा लग रहा था, वैसा नहीं लग रहा था कि कच्चा है। और ये देखो इतने खिले खिले चावल निकले थे ना, सच में आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो गाइस इतने खिले खिले चावल निकल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल अभी मतलब 15 मिनट में ये पके हुए हैं। और बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। यही प्रसाद के तौर पे वहाँ मिलता है, आप यही प्रसाद वहाँ ले सकते हो। और प्रसाद फिर हम लोगों ने ये खाया थोड़ा थोड़ा। और ये रहा कुंड, जो कि जेंट्स का अलग था, लेडीज़ का अलग था। लेडीज़ का नहीं दिखा मुझे, जेंट्स का दिखा तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। देन उसके बाद आ गए थे लंगर में। यहाँ पे बैठ के लंगर खाया जा रहा था और यही चावल जो वहाँ पक रहे हैं यहाँ दिए जाते हैं लंगर में, सारे वही चावल खाते हैं। और यहाँ पे सारे बैठ के चावल खा रहे हैं, चावल और कढ़ी मतलब सब्जी थी। फिर वहाँ पे हम लोग गए थे बंगला साहिब, वहाँ पे भी दर्शन किया हम लोगों ने गुरु गोविंद जी का। एंड दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर लंगर वगैरह खा हो के। और पति देव जी तो बिल्कुल ऐसा पंजाबी लग रहे थे मतलब सही लग रहा था मैंने। और वहाँ पे इतना डेकोरेशन, इतना शांत माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था, वैसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। बिल्कुल शांति से मन कर रहा था बैठ जाए यहीं पे, बिल्कुल शांत होता है। और यहाँ पे कोई VIP वगैरह नहीं होता है। हमारे मंदिरों में VIP दर्शन ही है, दर्शन हो दर्शन नहीं। यहाँ हर जगह आपको कोई VIP नहीं मिलेगा, नॉर्मल बंदा भी जैसे जाता है वैसे मतलब सारे जा सकते हैं। देन बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ करके, देख के, खा के, पी के एंड एंजॉय भी करा, दर्शन भी करा, अच्छा भी लगा। फिर हम लोग अब निकल गए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, लगभग 8-9 बज गए थे और जाने में भी 2 घंटा लगता। सो वहाँ से अब हम लोग निकल गए थे अपनी गाड़ी में बैठ के, आ रहे थे बस स्टैंड। और बस गाइस मैंने बोला चलो 2 घंटे लगेंगे, देखते हैं, क्योंकि 10-11 बजे तक हमेशा बस रहती है। और दिल्ली के लिए तो नॉर्मली बस हर जगह से मिल जाती है। हम लोगों के माइंड में यही था कि दिल्ली के लिए बस की कमी नहीं होगी, बट रश इतना था ना। हम लोग गए थे जैन में। ये ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ब्लॉग को एडिटिंग करूँ, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। और आज मेरे को टाइम मिला है तो मैं ये पार्ट 2 डाल रही हूँ बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफ़िस के काम इतने ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे कि मैं उसमें लग गई थी। और रश इतने हो रहे थे, इतने ज़्यादा रश थे उस समय कि मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल ही भीड़ था। इसमें तो आप लोग जाओ ही नहीं, इससे बढ़िया आप दो मतलब हम लोग का था कि न्यू ईयर वहीं मनाएंगे, बट न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा रश की वजह से चीज़ें भी ख़राब लग रही थी। बट ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आ गए थे, घूम लिया था सब कुछ, दर्शन वर्शन भी कर लिए थे। मंदिर मतलब हर जगह घूमे थे। हम लोग कहीं जाते तो सबसे पहले मंदिर देखते कि भाई मंदिर में यहाँ पे फेमस चीज़ है क्या तो फिर मंदिर वगैरह में घूमे थे। और रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और ये भैया इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, इतनी तेज़। मैंने बोला भैया थोड़ा धीरे चला लो, मैं आगे बैठी थी, मेरे को डर लग रहा था। बोल रहे मैडम कोई नहीं, मैं आराम से पहुँचा दूँगा। फिर भी हम लोग आ गए, फाइनली हम लोग आ गए थे बस स्टैंड में। और जो कि बस स्टैंड आने के बाद पता चला कि कोई बस नहीं है। मतलब हम लोग पहुंच गए थे 11-11:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे बस स्टैंड में। बट बस स्टैंड के पास आए तो पता चला कि कोई भी गाड़ी बस है ही नहीं। और सुबह की 4 बजे से पहले कोई भी बस नहीं है। दिमाग इतना ख़राब हुआ तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कुल्लू बस स्टैंड और यहाँ पे कोई भी बस नहीं है। हमारे साथ हो गया प्रैंक बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी बस नहीं है। सुबह 4 बजे की है तो कोई बोल रहा है शिमला चल लो, कोई बोल रहा है कहीं और चल लो। बाकी मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, मैं जाऊँगी तो दिल्ली ही जाऊँगी और बहुत ज़्यादा वाली ठंड है।
तो यहाँ सारे बैठ के वेट कर रहे हैं बस का, देखते हैं क्या प्लानिंग बनता है, कहाँ जाते हैं। सो चले, आ गए मणिकरण, दर्शन करके आपको भी दर्शन करवाएंगे। और यहाँ देखिए आप लोग सारे कैसे वेट कर रहे हैं बेचारे ठंड में। तो सारे अब कर रहे हैं वेट। दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए कुछ लोग है काउंटर में है। अरे वो तो सुबह 4 बजे के लिए बोल रहे हैं, कोई है नहीं क्या? की आजकल बस सेब बनाली से इफेक्ट आ रही है, भर के आ रही है ना, ताकि सवेरे का देख लो आप, पूरी रात यही कटानी पड़ेगी। यहाँ वेटिंग हॉल ना साइड के लिए, उसमें बैठ जाओ आप। वेटिंग हॉल में बैठना है। वही है। ये जिनकी बस है वो यहाँ बैठेंगे, जिनकी बस नहीं है वो जाके अंदर बैठेंगे। तो गाइस आपके सामने ही है, और ये मेरी एक लड़की पागल ये रात में 11:30 बजे मैगी खा रही थी और इसको इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। वो भी कच्ची की मैगी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, इसको बोल रही थी अच्छी है। और यहाँ पे हम लोग रात कैसे कटाए भाई, कुछ तो चाहिए कि हम रात कटा सकते। तो फिर हम लोग 6 लोग थे, हम 6 लोगों ने लगा लिया था लूडो, और यहाँ पे बैठ के कुरकुरे के साथ चिप्स के साथ मज़े ले रहे थे। सारे कपल्स ही थे और बैठ के खेले जा रहे थे। चलो भाई कैसे भी टाइम पास हो, लेकिन इतना ज़्यादा मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो रही थी, फिर भी फाइनली बस सुबह की ही आई।